पैकेज का हिस्सा है। जो 6 लेन पुल बना है, यह सभापति महोदय, यह बिहार का यह पहला 6 लेन पुल है। तो आपसे एक अनुरोध करेंगे सभापति महोदय, जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है ना, वैसे सिमरिया में बना है। एक बार जाके दिखवा दीजिए सबको। 6 लेन पुल बन गया, राजेंद्र सेतु का काम हो गया, हर की पौड़ी जैसा वहां पर काम हुआ है सिमरिया में। तो हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अधिसूचित नहीं है, यही तो निवेदन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जदयू के तेज तर्रार प्रवक्ता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास नीरज कुमार ने आज बिहार विधान परिषद में विपक्षियों की बैंड बजा दी। जी हां, नीरज कुमार जो अक्सर ही लालू यादव के ऊपर हमलावर रहते हैं, सरकार का मजबूती से पक्ष रखते हैं, अपनी पार्टी जदयू को लेकर के भी वो अक्सर ही अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाएं और जदयू की कार्यशैली पर लगातार तीखे हमले करते हैं विपक्षियों को। तो इन तमाम चीजों के बीच आज विधान परिषद में जब नीरज कुमार सरकार की बातें बता रहे थे, तो उन्होंने विपक्ष की बैंड बजाते हुए उन्हें बताया कि कैसे बिहार में विकास हो रहा है, कैसे केंद्र सरकार के द्वारा भी बिहार में विकास को लेकर के कई किस्म के काम किए गए हैं, और उन्होंने उदाहरण के साथ कई किस्म की बातें पेश की। तो हम आपको नीरज कुमार के पूरी बातों के साथ छोड़े जाते हैं। हमेशा पैकेज पर बहस होता है। ये पैकेज का हिस्सा है। जो 6 लेन पुल बना है, यह सभापति महोदय, यह बिहार का यह पहला 6 लेन पुल है। और इंजीनियर विश्वेश्वरैया, जो पूरा देश सम्मान जिनका करता है, 1964 में राजेंद्र सेतु बना था सभापति महोदय, उसको मरम्मत करके भी काम इसी केंद्र वर्तमान सरकार ने ही किया है। तो ये बिहार के लिए गौरव का विषय है और आवागमन की सुविधा भी है। अब माननीय जल संसाधन मंत्री जी भी हैं। हम आपसे एक अनुरोध करेंगे सभापति महोदय, जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है ना, वैसे सिमरिया में बना है। एक बार जाके दिखवा दीजिए सबको सभापति महोदय। इतना सुंदर और खूबसूरत बना है कि देखने लायक हर की पौड़ी है, जो जल संसाधन विभाग ने वहां काम किया है। अब फाइनल टच भी वही होता है सभापति महोदय। ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए सभापति महोदय, हम यह निवेदन कर रहे हैं, 2 घंटा की दूरी समय लगता था, अब 40 मिनट में लोग मोकामा से बेगूसराय पहुंच जा रहे हैं। 6 लेन पुल बन गया, राजेंद्र सेतु का काम हो गया, हर की पौड़ी जैसा वहां पर काम हुआ है सिमरिया में। तो हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अधिसूचित नहीं है, यही तो निवेदन कर रहे हैं कि इसकी पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है कि इसको अधिसूचित करके सरकारी बस सेवा का परिचालन करना चाहिए। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है महोदय, और सिमरिया जो घाट है महोदय, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थल भी है महोदय। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि वो पथ अभी अधिसूचित नहीं है, परिवहन निगम है महोदय, तो अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है और बसों की भी खरीदारी की जा रही है महोदय। और बसों की खरीदारी जैसे ही हो जाएगी महोदय, 149 बस खरीदने के लिए सारी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। जैसे ही नए बस लाएंगे महोदय, तो माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको दूर करेंगे। ठीक, धन्यवाद। अब परिवहन मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया हमारे माननीय सदस्य नीरज जी के अनुरोध को, और नीरज जी ने जिक्र किया कि हम लोगों जल संसाधन विभाग ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे वहां पे काफी अच्छा उसको पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित करने का निर्णय लिया है। और जो अभी तक आप देख रहे हैं, हम लोगों ने जो वहां पे काम किया है, जितना रमणीक या जितना ही मनोहारी दृश्य अभी आ रहा है, हम लोग उससे भी बेहतर बनाने की कोशिश में हैं। और वहां पे हम लोगों ने थोड़ा विश्रामालय भी बना दिया है कि कोई अगर चाहे तो रात में जाके वहां महोदय संध्या की, वैसे भी गंगा तट का महोदय अपना अलग महत्व है, आप लोगों के इलाके में भी है। गंगा सिर्फ नदी नहीं है,
जल स्रोत नहीं है, वो पाप नाशनी है, कष्ट हारनी है, दुख हारनी है, अनेक तरह से गंगा की मैंने हम लोगों के लिए स्तुत्य है। तो इसलिए हम लोग वहां पर निश्चित रूप से माननीय सदस्य ने जो कहा है और सदस्य के अनुरोध को हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी ने स्वीकार करके वहां पर जो आवागमन की सुविधा बढ़ाने का निर्णय किया है, हम लोग भी उस हिसाब से सुविधा वहां पर और बढ़ाएंगे। ठीक है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी। महोदय, नीरज जी ने एक पक्ष कहा, दूसरा पक्ष जो अभी बन रहा है उस पर भी मैं सिर्फ प्रकाश डाल रहा हूँ। कभी मोकामा में हम लोगों ने 11 एकड़ जमीन दिया है। भगवान तिरुपति जी बालाजी का जो मंदिर है वो मोकामा में बनेगा। भगवान परशुराम के भी मंदिर का जीर्णोद्धार का पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, उसका भी काम हो रहा है। तो दोनों साइड, गंगा के दोनों साइड पूरी तरह पर्यटन का और धार्मिक स्थान भी बने। ठीक है। अब कि बेगूसराय जिला के लोगों का आप पर विशेष अधिकार है सर, आप उसको जितना भी सुंदर बनाएंगे हम लोगों के लिए वो सौभाग्य की बात होगी और इसका हम स्वागत करते हैं। मंत्री क्या पूरा विभाग समर्पित रहा है बेगूसराय के लिए।